नमस्कार, मैं प्रियांशी सिंह। स्वागत है आपका जीके न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंट विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे जी और सेक्टर संयोजक लखनऊ मंडल नागेश्वर द्विवेदी जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं अनिल पांडे का। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियांशी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता को अपना थोड़ा परिचय दें, जिससे वो आपको जान सके और आप किस उद्देश्य से बसपा की तरफ से प्रत्याशी बने हैं वो जान सके। प्रियांशी, मेरा जन्म और पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा लखनऊ के ही कैंट विधानसभा के अंतर्गत छितुआपुर लालकुआं में हुई है। और कैंट विधानसभा जो कि बहुत ही गरिमामयी और बहुत ही पावन विधानसभा है, और हम बसपा से हमको जुड़े हुए 20 साल हो गए। और हमारा जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का उद्देश्य है वो ये है कि गरीब दलित, शोषित, वंचित और जो भी अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ना हमारा मकसद है। और बहुजन समाज पार्टी की नीति भी यही है, इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, जैसे आप कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, आपने जनता के बीच सर्वे किया होगा, लोगों से मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है कैंट विधानसभा की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? प्रियांशी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। लखनऊ कैंट में एक मतलब वो रिवाज चला आ रहा है। रिवाज ये चला आ रहा है कि दल ये सोचते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी है मुख्य रूप से, वो ये सोचती है कि हम चाहे किसी भी व्यक्ति को कैसा भी हो, नकारा हो, कैसा भी हो, उसको खड़ा कर देंगे और वो जीत के आ जाएगा। और ज्यादातर जीतते भी हैं। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि क्षेत्र का आदमी जैसे कोई भी लायक नहीं है और जीत के आ जाता है तो क्षेत्र का विकास नहीं होता है। और कैंट विधानसभा के अंतर्गत बहुत ही मतलब दिक्कतों का अंबार लगा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से नालियों में जो पानी है वो सड़कों पे आ जाता है, और लगातार अंदर की जितनी भी गलियां हैं उसमें जो भी मार्ग हैं वो सब पानी द्वारा भरे रहते हैं। और अगर बारिश हो जाती है तो वही पानी घरों तक घुस जाता है। ये कम से कम 70% कैंट विधानसभा की दिक्कत है, जो कि ये बहुत आम है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिक्कत है। और पता नहीं क्यों जनप्रतिनिधि जो भी रहे इससे पूर्व में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जब ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे सभी भाई बहन, सभी माताएं बेटियां जो भी वहां पे हैं बहनें, वो लोग इन दिक्कतों से जूझती हैं। और हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही आशा भरी नजरों से वो लोग शायद ये पूछना चाहती हैं कि जैसे लोग हम लोगों को धोखा देके चले गए हैं, क्या भैया आप भी आएंगे इसी तरीके से? हमने कहा नहीं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं। और बसपा के शासन में आपने जो भी शासनकाल है 2007 से 12 का, माननीय बहन जी का आपने देखा, लखनऊ के अंदर में उन्होंने जितना विकास किया वो किसी से छुपा नहीं है। और उनका शासन भी एक नजीर है जो कि लोग याद करते हैं। तो हम उनको यही बताते हैं कि हम अगर आपके द्वारा आशीर्वाद पाएंगे और हम चुन के आएंगे तो 1 साल के अंदर जो भी सब इस तरह की दिक्कतें हैं, जो कि नालियों में पानी, उसका सबसे मुख्य वजह यह है कि कहीं भी पंपिंग की इस टाइप से व्यवस्था नहीं है उसमें, जो कि ड्रेनेज को पूरा बैलेंस कर सके। तो 1 साल के भीतर ये जितनी भी दिक्कत है इस चीज की, इसको पूरा करेंगे। उसके अलावा जो भी अंदर के मार्ग हैं वो सब मार्ग कम है, रोडें कम है, गड्ढे ज्यादा हैं, उसको भी बिल्कुल हम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से बाहर रखते हुए उसको पूरी तरीके से अच्छे से दुरुस्त करेंगे, जिससे कि बार बार वो 6 साल भर के अंदर 2 साल के अंदर खराब ना हो। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक बड़ा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है।
कैंट विधानसभा के अंदर। बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है और हम अगर जो है चुन के आते हैं तो हमारा पूरा ध्येय ये रहेगा कि एक बड़ा हम हॉस्पिटल वहां पे विकसित करेंगे। समस्याएं बहुत हैं, इसके अलावा हम आएंगे तो वहां पे हम गरीब छात्रों के लिए, जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 3 वार्डों के अंदर एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेंगे और आरओ युक्त घर घर पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे और जो हैदर कैनाल है हमारे यहाँ, वहां पे लोग रह रहे हैं बहुत दिनों से, 60 साल से 70 साल से। उन लोगों के यहाँ आए दिन नोटिस आ जाती है कि आप लोग खाली करिए, मकान गिरा दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम बिल्कुल वादा करते हैं कि अगर हम जनता द्वारा चुन के आते हैं तो हमारे जिंदा रहते कोई भी जो भी वहां पे हैं आवास, उनको कोई भी गिरा नहीं पाएगा और हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि हम मकानों को जो भी लोग हैं उनको स्वामित्व प्रदान करें। सर, अभी आपने महिलाओं की समस्याओं को उठाया, आपने कहा महिलाओं को वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे प्रियंका गांधी जी हैं, वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अभियान लेके आई हैं और अन्य राजनीतिक दल भी कहते हैं कि महिलाओं की समस्याओं को हम उठाएंगे। और अगर हम देखें हालिया सरकार का दौर तो इसमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। हालांकि अगर बहन जी का हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो उस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और महिला सर उठा के बाहर निकलती थी, उनको इतनी समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ता। तो आज की परिस्थिति के लिए महिलाओं की स्थिति देखकर आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए सबसे जो लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, अभी आपने जिक्र किया प्रियंका जी का, बड़ी नेता हैं और उनके जो भी, जैसे पंजाब सरकार है, राजस्थान सरकार है, जहां भी सरकार है कांग्रेस की, वहां भी हमारी बहन बेटियों की, माताओं की स्थिति अच्छी नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं आए दिन कितने अत्याचार होते रहते हैं, ये चुनावी जुमला है इनका। और यहाँ पे जो मुख्य समस्या है महिलाओं के लिए वो आप देख रही हैं, जो महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो खाने गैस का, चाहे आप जो है सिलेंडर ले लीजिए, चाहे घर की राशन सामग्री ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हम जैसे लोग जैसे और जो भी लोग हैं इस तरीके से, वो सभी बहुत त्रस्त हैं। और हम लोग जो है, बहन जी की सरकार पे एक बार महंगाई बढ़ गई थी तो दूसरे दिन बहन जी ने जितने भी भंडारण थे सब पे रेट डलवाकर उसको कंट्रोल करते हुए महंगाई तत्काल जो है लागू में, प्रभाव में, मतलब तत्काल उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। अगर बड़े बड़े घराने, औद्योगिक घराने, जो वो उद्योगपति घराने हैं, अगर चंदा देते हैं दलों को तो निश्चित है महंगाई पे अंकुश नहीं लग पाएगा, क्योंकि उनके दबाव में काम करना पड़ता है। मान्या बहन जी इसीलिए किसी से, जो बड़े उद्योगपति हैं, इसीलिए कोई भी उनसे पार्टी फंड में कोई भी मदद योगदान नहीं लेती है। इसीलिए नहीं लेती हैं क्योंकि उनके अंकुश में उनको कार्य न करना पड़े और हम जनता के लिए कार्य कर सकें। अच्छा सर, आपने बहन जी की इतनी उपलब्धियां बताई और वहीं कई राजनीतिक दल, कई राजनेता बहन जी की सक्रियता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बहन जी जो है चुनाव में इतना सक्रिय नहीं है और बसपा का अस्तित्व खत्म हो चुका है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों की भूल है और बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। और बहन जी को, जैसे अन्य दल आप देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, उनके अंदर हड़बड़ाहट है, सत्ता पाने के लिए छटपटाहट है। ठीक है, आदरणीय बहन जी जानती हैं कि उनका जो भी लोग, उनका शासन जिसने भी देखा है वो लोग जानते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, तभी उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। सर, अगर बहन जी की सरकार बनती है तो हम प्रदेश में विकास के स्तर को कहां पे देखेंगे? आपने देखा होगा 2007 से 12 के दौरान जितना भी आप देख रही हैं, सबसे पहला जो एक्सप्रेस वे है उसका निर्माण आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, यमुना एक्सप्रेस वे के नाम से। उसके अलावा जितना भी अन्य, चाहे
गौतम बुद्धा, वहाँ पे सर्किट खोला उन्होंने, मतलब रेसर का, और आमूल चूल कितने मकान देने का काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, आमूल चूल विकास दिखा। और जितना भी विकास आपको दिख रहा है, चाहे ये कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है आलमबाग का बस अड्डा हो, चाहे जेल और चिड़ियाघर शहर के बीच में नहीं होना चाहिए, ये नियम मतलब नियमावली के अंतर्गत है। इसीलिए आदरणीय बहन जी ने जेल को शहर से बाहर किया और वहां पे कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसको उच्चीकृत पार्क का वहां पे जो है निर्माण कराया उन्होंने, जिससे कि बहुत से लोग वहां पे लाभ लेते हैं। और कोरोना के दौरान तो बहुत ही योगदान रहा उन पार्कों का, जिससे कि लोग जो है आके कम से कम जो है अपना खुले में उनको अच्छी ऑक्सीजन या इस तरीके से वहाँ सब चीजें मुहैया हुई। तो हमारा मेल यही है कि बहन जी का जो भी कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, और 7 से 12 का जो भी कार्यकाल है उसी की, अब चाहे आप मेट्रो देख लीजिए, वो उसकी जो न्यू है वो आदरणीय बहन जी द्वारा रखी हुई है, चाहे आप हाई कोर्ट देख लीजिए, उसकी भी जो न्यू है वो बहन जी द्वारा रखी हुई है। तो जितना भी डेवलपमेंट आज आपको दिख रहा है वो सब का सब आदरणीय बहन जी का है, जबकि बहन जी के शासन के 7 से 12 के बाद से 2 सरकारें अपना कार्यकाल समाप्त कर चुकी हैं, लेकिन इन 10 सालों में किसी ने भी किसी तरीके का कोई विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और एक वर्ग विशेष को नौकरी वोकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आप देख ही रही हैं, रोजगार और महंगाई चरम पे है। ठीक, इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनसे अपील करते हैं कि आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी पे मतदान करिए और एक साफ सुथरी सरकार के लिए आदरणीय कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। सर, मैं चाहूंगी आप हमारी जनता को अपना परिचय दें और हमारे। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बहन जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे विश्वास रखते हुए दिया है। मैं अपने समाज को जोड़ने के लिए मुझे लखनऊ मंडल का सेक्टर संयोजक बनाने का काम किया है, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। मैं नागेश्वर द्विवेदी लखनऊ का रहने वाला हूँ। बाकी अभी आप अनिल पांडे जी से सवाल कर रहे थे और बड़ी ही शालीनता के साथ और बड़े बहुत ही अच्छे शब्दों में आपके प्रश्नों का उन्होंने जवाब देने का काम किया है। मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहता हूँ। अभी आपने सबसे पहले ये बोला था कि आपकी पार्टी महिला सशक्तिकरण पे क्या करती है या क्या करेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक स्वयं महिला है, तो वो महिलाओं पे विशेष ध्यान देती हैं। जब उनकी सरकार रही है, उन्होंने महिलाओं के लिए, हम लोग सारे लोग अनुशासन में काम करते हैं और ये बहुत ही इनकी छवि बहुत ही अच्छी है। आप लोगों के बीच में, आप लोगों का काम करने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों का सहयोग करने के लिए, आपके क्षेत्र का विकास करने के लिए, नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आने वाली 23 तारीख को, जो 23 फरवरी को मतदान होने वाला है, आप लोग बहुजन समाज पार्टी को, भाई अनिल कुमार पांडे जी को अपना पूरा वोट, सपोर्ट और सहयोग देने का काम करें। साथ ही साथ खास तौर पर मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आज जो दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा हत्याएं एक टारगेट करके ब्राह्मण समाज पे इस सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो और अभी आपने देखा कि कितनी हत्याएं हुई हैं ब्राह्मण समाज की इस शासनकाल में। हमारे जब 2007 से 12 की सरकार बहन जी की थी, ब्राह्मण समाज के लोगों ने अगर बहन जी का सपोर्ट किया था, उनको अपना वोट किया था और उनको मुख्यमंत्री बनाने में अपनी पूरी भागीदारी निभाई थी, तो उसी हिसाब से बहन जी ने भी ब्राह्मण समाज के लोगों को बहुत उससे अपेक्षा से ज्यादा सम्मान देने का काम किया। आपने कैबिनेट में
लगभग 1.5 दर्जन मिनिस्टर उन्होंने बनाए ब्राह्मण समाज के, और अच्छे अच्छे विभाग दिए बहन जी ने उन लोगों को। कई एमएलसी बनाए, कई सांसद बनाए, और हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों को वकील बनाने का काम किया। जितने भी अधिकारी थे, जहां पर ज्यादातर ब्राह्मण समाज के ही थे, तो बहन जी ने बहुत बड़ा सम्मान ब्राह्मण समाज के लोगों को करने के किया। आज अभी जब 2017 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर ब्राह्मण, जैसे कि हमारे साथ 2007 में था, वो उससे ज्यादा कहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप मुझे बताइए कि आप भी देख रहे हैं, रिपोर्टर हैं, कि ब्राह्मण समाज के लिए क्या मान सम्मान उस सरकार में है, कितने लोग मिनिस्टर उन्होंने ब्राह्मण समाज के बनाए हैं, कौन कौन से पदों पे उन्होंने ब्राह्मण समाज को बिठाने का काम किया है। उसके अलावा केवल छलावा करने का काम किया ब्राह्मणों के साथ। आज बराबर हत्याएं हो रही, ब्राह्मण समाज परेशान किया जा रहा है ब्राह्मण समाज। तो मैं अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप तुलना कीजिए 2007 से 12 की सरकार, और उसके बाद 12 से 17 समाजवादी सरकार की तुलना कीजिए, और आज 17 से 22, इन दोनों सरकारों की तुलना 2007 और 12 में जब हमारी बहन जी की सरकार थी, तो ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, तो उन लोगों को अपने विवेक से काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उनको पुनः 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और मुख्यमंत्री वो जब तभी बनेंगे जब हमारे समाज के या हमारी पार्टी के जहां जहां भी कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको जिताने का काम आप लोग करेंगे, उनको वोट देने का काम करेंगे, उनको सपोर्ट देने का काम करेंगे। मैं पुनः एक बार फिर कैंट की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारे अनिल कुमार पांडे जी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करें और विधानसभा पहुंचाने का काम करें। बहन कुमारी वहां से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस उत्तर प्रदेश का कानून से कानून की व्यवस्था, बहन जी का कानून राज होता है, वो कानून से कानून का राज चलाती है, वो काम करेंगी। और साथ ही साथ पूरी तरह से विकास का काम करने का काम करेंगी। बहन बेटियों की आबरू जो आज बेताल हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, आए दिन कहीं न कहीं कोई घटना, चाहे लखनऊ हो, हम लोग राजधानी में रहे हैं, आप भी लोग देख रहे हैं, तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को आप लोग पूरी तरह से मुख्यमंत्री 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक अंतिम सवाल है आप दोनों लोगों से, मैं चाहूंगी उस पर आप अपना मत अवश्य दें। अभी आपने देखा है सभी राजनीतिक दलों में, बसपा को खास तौर पे छोड़ दें अगर, तो तीनों राजनीतिक दल हैं जिनमें राजनेता अदली बदली कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी से इस पार्टी में, मतलब XYZ की राजनीति चल रही है। इस XYZ की राजनीति का क्या बसपा को कोई लाभ होगा? देखिए, एक्सचेंज ऑफर जो चुनाव चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, इसका जनता सब समझती है, जनता जनार्दन सब जानती है। और जहां तक बात आप कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में मानवर काशीराम जी ने कहा था कि बसपा एक ऐसा इंजन है कि उसके कलपुर्जे कहीं और जाके सेट नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं जो भी लोग यहाँ से गए हुए हैं, कोई इधर से उछल के उधर जा रहा है, कोई उधर से उधर जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये चुनाव जब होते हैं तो जो सत्ता लोलुप लोग होते हैं, राजनीतिक जो सत्ता लोलुप, जिनके लिए विचार कोई मायने नहीं रखता है, नीति कोई मायने नहीं रखती है, जिनको की सत्ता है, जिनके लिए सर्वोपरि है, वो लोग इधर से उधर जाते हैं। जनता सब जानती है, जनता इसका जवाब देती है। बहुत सटीक जवाब दिया है आपको। दल बदलू नेताओं का कहीं भी कोई मान सम्मान नहीं होता है। आज बसपा में, कल भाजपा में गए और भाजपा से सपा में गए, सभी लोग जान है, उस चीज को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं। आपने भी एक प्रश्न और किया था बहन जी की बहन जी सक्रिय क्यों नहीं, सक्रियता है, तो उस पर सीधी सी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की मुखिया की एक सोच है कि केवल हम अपनी बात, अपनी सक्रियता रोड पे ही दिखाने का हम काम नहीं करेंगे कि हम धरना, प्रदर्शन, तोड़फोड़, जेल भरो आंदोलन, ये सब करके, ये सब जो भी पार्टियां करती हैं, जो मेरी मुखिया की सोच है कि आम जनमानस को भी कहीं न कहीं से डिस्टर्ब करने का काम करती है। अभी हम कल 1000-2000 आदमी बुला करके धरना प्रदर्शन करने लगे, रोड जाम करने लगे, तो उसमें आम जनमानस भी परेशान होता है, हमारा ट्रैफिक जाम होता है, लोग परेशान होते हैं। तो बहन जी
कभी भी इस पे उन्होंने न तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी ये निर्देश देने का काम किया है कि आप जाइए धरना प्रदर्शन कीजिए, तोड़फोड़ कीजिए। उनको जब जहां जो चीज बोलनी होती है वो स्वयं बोलती हैं। रही बात सक्रियता की, तो पार्टियां सक्रिय होती हैं, दल सक्रिय होते हैं चुनाव लड़ने के समय, और हमारी मुखिया पूरे 5 साल सक्रिय रहती हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए रहती हैं। वो हमको लगता है महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, कहीं पर अलग अलग, क्योंकि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य प्रांतों में भी है, तो बहन जी अपने हिसाब से पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं। वो परमानेंट 24 घंटे सक्रिय रहती हैं। वो उसको लगता है 4 से 5 घंटे केवल सोती होगी, बाकी केवल संगठन की, क्योंकि मेरा बहुजन समाज पार्टी के एक पार्टी ही नहीं है, एक मिशन है। तो बहन जी मिशन पे काम करती है। जो मिशन पे काम करता है वो ऑलरेडी सक्रिय होता है, केवल वो दिखाने के लिए नहीं कि हम रोड पे उतरे तभी सक्रिय दिखे। धन्यवाद नागेश्वर जी, धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद। जुड़े रहिए जीके न्यूज के साथ और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं क्या है बसपा की रणनीति पर आपकी राय।